हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिल्कुल नए अंदाज में जो आपकी एग्ज़ाम होगी 11 अक्टूबर को, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न देखिए कि गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो फ्रेंड, 2 से 3 सेकंड में आप आंसर चुन लीजिए। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, गणगौर जो है यह राजस्थान के जयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो तिरुमला मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है किस पहाड़ी पर है, वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कि अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 4 नंबर देखिए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, मीनाक्षी मंदिर जो है यह तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। और मीनाक्षी मंदिर जो है यह देवी पार्वती, जो मीनाक्षी के नाम से जानी जाती थी, उन्हीं को समर्पित है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, आप एक एक करके ऑप्शन को पढ़ लीजिए। सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। अगर ऋणावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी। 7 नंबर देखिए, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो सबसे पहले जानिए, अगर बात करें कि पहला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है लगभग कितना पाया जाता है, 46.71% पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो है वो सिलिकॉन है और सिलिकॉन पाया जाता है 27.69%। 8 नंबर देखिए कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है वो है नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा का लेखक कौन था। तो देशेर कथा का लेखक थे सखाराम गणेन देवस्कर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए 1956। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है। तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच की सीमा विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि मिलान करना है। अब देखिए, मिलान का मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप मिलान कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था। तो देख लीजिए, वायरस यानी कि विषाणु की खोज रूसी वनस्पति शास्त्री डी इवानोस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग के कारण खोज करते समय किया था। सही आंसर ऑप्शन ए डी इवानोस्की। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? ये हुआ था 19 मार्च 1919 को। ठीक है फ्रेंड्स, 19 मार्च 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो मार्च और ये अप्रैल में। और ये जो है बाल गंगाधर तिलक का, इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 1920 में। तो सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3214। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी जो है ये शतरंज से हैं, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सर्वप्रथम 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रिन अपोलो 11 की योजना के अंतर्गत चंद्रमा पर उतरे थे। और चंद्रमा पर प्रथम कदम जो है नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। सही आंसर है ऑप्शन ए। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एस चंद्रशेखर ने। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना? तो फ्रेंड्स देखा गया था कि बिहार मेंस में सिलेबस में करंट अफेयर्स नहीं था, फिर भी 4 से 5 प्रश्न मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसमें भी 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। और अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, 4-5 नंबर काफ़ी मैटर करता है। हमारा जो बिहार दरोगा पीटी का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकोट। ध्यान रखिएगा। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो भारत में शंकुधारी वन जो है हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। ये वन ऊंचाई पर ही अधिकतर पाए जाते हैं। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? देशबंधु नवयुवक संघ, तो इसका गठन किया था तिरुपुर कुमारन ने, याद रखिएगा। 22 नंबर देखिए। 22 नंबर है कि यदि किसी खिलाड़ी को FIDE फाइड रैंक मिलता है तो वह कौन सा खेल से संबंधित है, कौन सा खेल वो खेलता है? तो देखिए फाइड जो है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, शतरंज की यह सर्वोच्च नियामक संस्था है जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह कौन सा खेल है, शतरंज है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन कहा जा रहा है कि वित्त विधेयक केवल संसद के निम्न सदन में ही उद्भूत होते हैं। उसके बाद जो रीजन है, कारण है, वो दिया जा रहा है कि संसद का निम्न सदन जनता द्वारा निर्वाचित निकाय है। तो देख लीजिए एक एक करके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधान परिषद नहीं होगा, जनता लोकसभा नहीं होगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। 25 नंबर है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कितने अनुसूची हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। बात करें अगर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको जो है ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एल्कोहल में क्या निहित है? तो एल्कोहल में क्या निहित होता है? तो देखिए एल्कोहल में जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्कोहल का, पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। CnH2n, उसके बाद +1 और OH। ठीक है फ्रेंड्स, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें से क्या क्या होता है अल्कोहल में, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्या सुमंगला योजना। करंट अफेयर से 4-5 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप भी कवर कर लीजिएगा। 29 नंबर देखिए, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र जो है ये स्थित होता है मेडुला में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगेटा में मस्तिष्क का निचला हिस्सा होता है ये। 30 नंबर देखिए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका पूछा जा रहा है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है कांग्रेस के 32वें अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था कोलकाता में, उसी में अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है तना से। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर है। 33 नंबर देखिए कि कौन सुमेलित है इसमें से? तो सुमेलित कौन है, पढ़ लीजिए एक बार। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या जो है जल से हल्का होता है? इनमें से कौन सा जो है जल से हल्का होता है? तो सोडियम का जो है आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है, और ये जो है जल में तैरता है, तो जल से हल्का होता है तभी तो तैरता है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिएगा। 35 नंबर है कि टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्विट्जरलैंड की टेनिस खिलाड़ी मार्टिन हिंगिस को, याद रखिएगा। अब ये रिटायर हो चुकी हैं मार्टिन हिंगिस। अगला क्वेश्चन देखिए, टिटेनस जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो टिटेनस को जाना जाता है लॉक जॉ के नाम से, आपको पता भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो होता है जीवाणु से होता है, और इसमें जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? तो ये कौन सा पौधा है? तो देखिए साइकस के वृक्ष में बीज तो होते हैं पर फल नहीं बनते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, साइकस। साइकस जो है अनावृति बीजी जो है पौधे, उन्हीं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है कि 12 अक्टूबर 2019 को प्रसिद्ध बंगाली कवित्री कामिनी रॉय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन ए, 155वीं जयंती, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैथ का है, आप इसको इजीली सॉल्व कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कॉपी पेन रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 168 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सबको गुना करना है, आप गुना कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को एक एक करके पढ़ लीजिए। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर देखिए कि 3 हाथों से गुजरने वाली एक जमीन की कीमत कुल 65% बढ़ जाती है यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं को क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता जो है वह कितना लाभ जो है अर्जित करता है? तो ये भी प्रश्न आसान है, आप कर लीजिए। देखिए क्या करना है इसको मैं बता देता हूँ। 100 इंटू 20% बढ़ता है 120/100,
गुना, फिर देखिए 25% बढ़ता है, ठीक है, तो 125/100, और टोटल कितना बढ़ता है, तो 100 इंटू 165/100। इसको आप सॉल्व जब कर दीजिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स, तो 10% जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का प्रश्न सोल्व किया जाएगा तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा और बहुत इजी प्रश्न है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको भी सॉल्व करना है, आप मान बताइए इसका। तो देखिए इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कहा जाता है, देखिए 3400 यहाँ मैं लिख देता हूँ 67, और उसके बाद माइनस, और जिस पे ये बार है ना उसको नहीं लिखा जाता है, 34 लिखा जाता है, और नीचे जो है कितना लिखा जाएगा, 9900, ठीक है, 2 अंक पर बार है। फिर उसी प्रकार प्लस करेंगे यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे, 1333 पहले लिख देंगे, उसके बाद -13 कर देंगे जिस पे बार नहीं है 13 पर, उसके बाद 9900। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कुछ ऐसा निकल के आएगा, 4801 माइनस 48/9900। तो देखिए कितना आ जाएगा, 48 है, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 48 0.48, उसके बाद आप लिखेंगे 01 और ऊपर बार, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर है कि एक साइकिल की आरंभिक कीमत 100 रुपया थी और उस पर 10% की छूट थी। 3 माह के बाद उसकी छूट जो है 15% देकर बेच दिया जाता है। वह साइकिल कितने रुपयों में बेची गई। तो ये भी प्रश्न आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 76.50 रुपया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं होगा आपसे तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 44 नंबर। 44 नंबर है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि एक परीक्षा में पास होने के कुल 290 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी जो है 203 अंक लाता है और 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। देखिए मैथ के लिए आप जो RS अग्रवाल का बुक है आप उसको पढ़ लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपली आप एक बार सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद विद्यार्थी की अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है। देखिए क्या है कि 290 जो था वो लाया कितना है, 203 लाया है, ठीक है, इंटू 100 और कितने अंकों से, तो 12% बाई 12। जब इसको सोल्व कर दीजिएगा तो ये 725 निकल के आ जाएगा। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर भी आसान प्रश्न है, आप लोग मैथ का प्रश्न खुद से सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 35 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विभिन्न घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए एक एक करके हम लोग सारे जो हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए 46 का जो है, सबसे पहले जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है, कब होता है, तो 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाता है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद ही तो ये भी 1939 में ही 22 दिसंबर के दिन। उसके बाद जो है क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है 1940 में, और तत्पश्चात ये जो है रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह होता है 1946 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 3142, 3142, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है। यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या है। सारे प्रश्न RS अग्रवाल के हैं। 2 अंकों की संख्या 10x + y, इसको ऐसे लिखते हैं ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें से 18 घटाया जाता है, तो 18 आप भी घटा दीजिए 18। उसके बाद 18 घटाने के बाद अब आपको क्या करना है, 18 जब आप घटा दिए तो ये संख्या उलट जाती है, तो पहले 10xy था, अब 10y + x हो जाएगा, ऐसा हो गया। उसके बाद आप यहाँ से आप x - y यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था कि 2 अंकों की संख्या है जिसका योगफल जो है 8 है। तो एक समीकरण तो ऊपर पहले ही हमको मिला था कि x + y = 8 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x - y और x + y, जब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा
तो आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा लास्ट में, 53 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब संख्या आप निकालिएगा तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक संगठन में 1240 कर्मचारी हैं, इनमें से 25% की पदोन्नति होगी, कितने कर्मचारी की पदोन्नति हुई? तो 1240 में आपको करना क्या है, 25% की हुई है तो 25/100 कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 310 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। मैथ के सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यदि A/B दिया है 5, B/C दिया हुआ है 5/4 ये दिया हुआ है, और B/C दिया हुआ है 8/35, तो A/C निकालना है। तो आप आसानी से पहले A/B/C निकाल लीजिए। जब इसको आप निकाल लीजिएगा तो आप आसानी से इसका आंसर आप भी निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये आप जब निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा, 40, 32 और 140। ठीक है, सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, वैसे सॉल्व करूँगा तो आसान प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिसका अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है। परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान नहीं। तो 50 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी मोसले ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिस प्रकार BDG संबंधित है उसी प्रकार CFG से, BD जो संबंधित है CFG से है, उसी प्रकार जो है EGF संबंधित किससे होगा? तो देखिए क्या किया गया है, B में +1 जोड़ा गया है तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। D में +2 जोड़ा जाएगा तो DEF आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद G में जब 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। उसी प्रकार आप इसमें जोड़ दीजिए, E में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, E में जोड़िएगा तो F आ जाएगा। उसके बाद G में जब 2 जोड़िएगा तो I आ जाएगा, और J में जब आप 3 जोड़िएगा तो M आ जाएगा। तो FIM जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। 51 नंबर के बाद 52 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, यानी इनमें से कौन सा जो है अलग है इनमें से। तो देखिए नींबू, संतरा और मौसमी जो है ये जूसी फ्रूट है, यानी कि रसदार फल हैं, बाकी केला जो है ये रसदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये कौन थी, ये थी कल्पना चावला। ठीक है, ये हरियाणा की थी और ये भारतीय अमेरिकी मूल की थी। इन्होंने 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल से, याद रखिएगा, कोलंबिया स्पेस शटल से प्रथम उड़ान भरी थी, और अपने दूसरे अभियान में स्पेस शटल कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ये जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से कि आकृति में से आपको पहचानना है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए, आप थोड़ा देर इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में 1 से 6 कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने के लिए नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो नाडू नेडू कार्यक्रम, ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 56 का जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो सबसे महान किसको माना जाता है? ये माना जाता है करिकाल को। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। करिकाल जो है ये प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, और ये जो था 190 वर्ष तक शासन किया था, याद रखिएगा। और इसके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य एवं चेर वंश जो थे ये महत्वहीन हो गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिस प्रकार थल सेना का संबंध सिपाही से है उसी प्रकार स्कूल संबंधित है। तो स्कूल जो है संबंधित है छात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी संख्या का, ये आप निकाल लीजिएगा, इजी है। तो 59 का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। फ्रेंड 60 नंबर प्रश्न है कि भारत की किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर है कि नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। तो प्रथम पशु जो था ये कौन सा था, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। नवपाषाण काल में, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वह था कुत्ता, वह था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है कि यदि मेरी माँ को, यहाँ देखिए, यदि मेरी माँ के मामा मेरी पत्नी के पितामह हो, मेरी माँ के जो मामा हैं मेरे पत्नी के पितामह हो, तो वह मेरी दादी से किस प्रकार संबंधित होगी। प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई सीधा संबंध नहीं निकल रहा है, आप निकाल के प्रयास कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। लड़का उसका कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वयं कणों में के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो देखिए ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो जब कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो इस विधि को चालन कहा जाता है। तो चालन कहीं ऑप्शन में नहीं है, देखिए ये चालकता है, तो चालकता थोड़ी होगा, चालन होगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, चीनी महिला कौन है। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, लियो यांग। ये 16 जून 2012 को अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाली पहली चीनी महिला बनी थी। 66 नंबर देखिए, 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार के किन 2 जिलों के बीच एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी। देखिए बिहार स्पेशल से भी आपके 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो 67 का जो है सही आंसर हो जाएगा, भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर। भास्कर भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, लीलावती, याद रखिएगा। ठीक है, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं इसके, याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित जो मुख्य ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। जिस प्रकार थर्मामीटर संबंधित है डिग्री से, उसी प्रकार घड़ी संबंधित है। तो घड़ी संबंधित है घंटा से। ठीक है, ये घंटा समय बताता है घंटे में और ये डिग्री में बताता है टेम्परेचर। 69 नंबर देखिए कि प्रश्न आकृतियों की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आकृति है, देख लीजिए, और आपको अब आंसर आकृति में दिखा देता हूं। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि P पति है Q का, R माता है S का और Q की, तो R और P के बीच में क्या संबंध है। देखिए P पति है Q का, ठीक है, P पति है Q का। प्रश्न को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सास। 71 नंबर देखिए, ए और बी क्रमशः भाई और बहन हैं। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की। 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पौत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके इसमें से हम लोग डिस्कस करते हैं। 72 नंबर का देखिए, सबसे पहले जो हुआ था वो क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। उसके बाद जो होता है वो होता है वायकम सत्याग्रह। वायकम सत्याग्रह कब हुआ, ये 1924 में हुआ है त्रावणकोर में। और ये जो हुआ था, याद रखिएगा, वायकम सत्याग्रह पूछा जाता है अस्पृश्यता के उन्मूलन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, उन्मूलन के लिए हुआ था, अस्पृश्यता के खिलाफ हुआ था ये। उसके बाद जो हुआ था वो पुनः समझौता हुआ था 1932 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर जो आ जाएगा
वो क्या आ जाएगा, 1423। ठीक है, 1423 ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी प्रश्न है। 73 का जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 73 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एएसबीसी एशियन जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को दूसरा स्थान मिला था। 75 नंबर देखिए, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला का किसने खोजा था। तो ये किसने खोजा था, ये खोजा था चीनियों ने, याद रखिएगा। ठीक है, चीन में ही कागज का जो है आविष्कार हुआ, कागज की किताबें छपी, कागज की मुद्राएं छपी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक परमाणु के 90 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या की फॉर्मूला क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप 19 + 20 कर दीजिएगा तो 39 आ जाएगा। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन किया जाता है, तो केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है, और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व कबड्डी जो है, विश्व कप, कबड्डी विश्व कप 2019 भारत में 1 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इसमें से कौन सा ये राज्य में जो है इसकी मेजबानी की थी, तो ये पंजाब में हुआ था और भारत इसमें विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, 79 नंबर अब कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यह होता है कर्नाटक में, याद रखिएगा। कर्नाटक में जो है शहतूत रेशम का लगभग 48% भाग उत्पादित किया जाता है, 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है, तो ये होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वायु में लगभग जो है 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 81 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रोज़ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वायु का दबाव किसके कारण होता है। तो वायु का दबाव जो होता है ये किसके कारण होता है, ऊंचाई के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई के कारण होता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पहाड़ पर जो है वायु दाब कम हो जाती है। 82 नंबर है कि यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित हैं तो आपके खाने में भरपूर चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, जब मसूड़ा जब खराब हो जाता है तो आपको खाने में क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए प्रचुर मात्रा में, तो नींबू, नारंगी और आंवला चाहिए। 83 नंबर देखिए, 83 नंबर है, आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है, तो आपको चाप की लंबाई बतानी है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ विस्तार से सारी जो है आपको मैथ के प्रश्न का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो सही आंसर जो है 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर कि विद्युत चालक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चालक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था। तो ये था अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटो, याद रखिएगा कौन था, डेनिस टिटो था विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अप्रैल 2001 में जो है ये डॉलर खर्च करके अंतरिक्ष में इसने समय गुजारा था, डेनिस टिटो। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव, तो साबुन के जल में जब घोला जाता है तो साबुन का तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, जल का घट जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसी के कारण झाग बनती है। 87 नंबर है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था। तो 87 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1939 में, याद रखिएगा 1939 में चुना गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। 88 नंबर है कि किसके अभाव में मधुमेह रोग होता है। तो सही आंसर है इंसुलिन की कमी से। जब इंसुलिन जो है इसका स्राव जो कम होता है तो मधुमेह होता है। 90 नंबर देखिए, 90 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय 89 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। याद रखिएगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैथ का है। इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 14.6। 91 नंबर देखिए, 91 नंबर है कि दो संख्याओं का जो है HCF दिया हुआ है, उसका LCM दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या x है, तो x/23 ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या x की वैल्यू निकाल लीजिए और x/23 कर दीजिएगा। इसका सही आंसर जो है निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी की उम्र अपने लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। लड़की की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये भी आसान प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सी फसल है। ये है रबर। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्यों में से निम्नलिखित में से जो है निश्चित राशि 2:3:4 देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले तो बी का मान बताना है। सारे प्रश्न जो है RS अग्रवाल के हैं। आप एक बार RS अग्रवाल जरूर बना लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा 600 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए कि टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म वायुमंडलीय कण हैं। याद रखिएगा धूल एवं गैस निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। 96 नंबर है कि बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडारों का पता चला है। तो ये कौन सा जिला है। यह है मुंगेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 98 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 98 नंबर देखिए, 98 नंबर है कि यदि कक्षा में 60 छात्र हैं, इनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा 98 का वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। गणित और रसायन पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या 20 है। उसके बाद गणित और जो है पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 35 है। तो आपको करना क्या है 35 - 20 को करिएगा तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। और उसके बाद जो है केवल रसायन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 60 में से 15 घटा दीजिए 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 से आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए कि किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, उसे 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा। आसान प्रश्न है, सॉल्व करिए मैथ का प्रश्न। सही आंसर इसका हो जाएगा 20%। ठीक है, 20% का लाभ होगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी मैथ का प्रश्न है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और पढ़ाई जोर शोर से करिए क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है अब आपका। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।